साथियों नमस्कार, मैं हूं शंकर सोनी और आप देख रहे हैं आज की आवाज़ चैनल। साथियों, आप लोग चैनल पर खबरें देखते हैं पर लाइक और शेयर नहीं करें। कृपा कर लाइक और शेयर जरूर करें। टक्कर में अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तक लड़ाई है, आगे और अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तक लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस्लाम जुल्म की टक्कर में संघर्ष समाना है, इस्लाम जुल्म की टक्कर में संघर्ष समाना है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। के सम्मान में कांग्रेस मुर्दाबाद, रामनगरी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चंदा चोर गांधी चोर, चंदा चोर गांधी चोर। डीएम साहब, आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक उपरांत हमारे जिले के प्रभारी और पूर्व मंत्री सम्मानीय यश यादव जी के कुछ मांगे हैं जो हम इसका वाचन कर रहे हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि इनको महामहिम राज्यपाल तक पहुँचाएँ। साथ ही कुछ हमारी स्थानीय मांगे थी जिनको हमारे वरिष्ठ जन आपको बताएंगे। वो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से यहाँ जिले में पूरी हो, ताकि यहाँ जिले की जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उनका निराकरण हो सके। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह। विषय राम मंदिर चंदा चोरी, नीट परीक्षा पेपर लीक, किसानों की खाद बीज और बिजली की समस्या एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु हम समस्त जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण दमोह की जनता और के हित में जनहित और भ्रष्टाचार से जुड़े निम्न मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। पहला है श्री राम मंदिर का मुद्दा। श्री राम मंदिर के मामले में भगवान श्री राम भारत की संस्कृति और धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु देश भर से करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे और चढ़ावा की चोरी होने से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात हुआ है। इस संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाए और दोषियों पर विधि सम्मत और दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए। हमारा दूसरा विषय है सर नीट परीक्षा पेपर लीक मामला। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है, जिसमें निराश प्रतिभागियों के द्वारा आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं, जो सीधा युवा प्रतिभाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच भी सीबीआई के माध्यम से कराकर मामले से संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। किसानों की खाद और बीज से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रदेश के किसान खाद और बीज के लिए निरंतर परेशान हो रहे हैं। खाद और बीज की कमी और समय पर उपलब्ध न होने के कारण देश और प्रदेश के किसान परेशान हैं। बाजार में खुलेआम खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है और शासन और प्रशासन कुंभकर्णी मुद्रा में सोया हुआ है। खरीफ के सीजन को देखते हुए किसानों को तत्काल प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए तथा कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मूंग और उड़द की फसल की खरीदी में जो सीमा निर्धारित कर दी गई है उसको तत्काल समाप्त कराया जाए और किसानों को संपूर्ण फसल जो उनकी उत्पादन हुई है उसको समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। और जो पोर्टल के माध्यम से खाद के टोकन जारी किए जा रहे हैं उससे किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उस व्यवस्था में भी सुधार किया जाए। किसानों और उपभोक्ताओं को अत्यधिक त्रुटिपूर्ण बिजली के बिल भी दिए जा रहे हैं, जिसमें गरीब किसान और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। इन ऐसे बिलों की जांच कराकर उनमें सुधार कराया जाए। चौथा हमारा विषय जो है जिला कांग्रेस कमेटी का, वो है मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े जमीन घोटाले की जांच की मांग। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के परिवार से जुड़े कथित जमीनी घोटाले के आरोपों की निष्पक्ष सीबीआई से जांच कराई जाए। जांच निष्पक्ष हो इसलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि सत्ता में रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उनके द्वारा जांच प्रभावित करने की पूर्ण आशंका है। जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का मामला सामने आता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
तथा महामहिम राज्यपाल महोदय से अपेक्षा है कि उक्त लिखित समस्त गंभीर मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अगर इन जनता के मुद्दों पर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो जिला कांग्रेस कमेटी जनहित में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन प्रशासन की। धन्यवाद। जीतू पटवारी के भाई के ऊपर जो केस रजिस्टर किया गया उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, इसको भी जोड़ ये कौन मामला है? ये है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का। यहाँ से तो तेंदुखड़ा ब्लॉक है, यहाँ के जो गांव उस कारीडोर में आते नहीं है रानी दुर्गावती में, वहाँ के जो पुराने शस्त्रधारी हैं 50 साल के, उनके लाइसेंस 4 महीना से यहाँ पड़े हैं, लेकिन उनको रिन्यू नहीं कर रहे, रिन्यूअल के लिए तो उसको क्राइटेरिया में आते हैं। ये क्राइटेरिया से हम 19 साल उनके पास भेज देंगे। आपकी पूरी बात है, एक बात है उनके पास थोड़ा सा कलेक्टर साहब स्थानीय स्तर का कलेक्टर साहब को अवगत कराएं, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं। से ही जाएंगे। लोकल खाद का मामला और जो बीज का मामला है उसको तो 2 दिन में हल करवा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोगों की मांग क्या? जिस तरह से पूरे देश की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राम मंदिर हम सबकी आस्था का केंद्र है और जिस तरह से वहाँ चंदा चोरी हुई, भूमि खरीदी में घोटाला हुआ, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इसकी CBI जांच की जाए और जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, जो मगरमच्छ है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उपलब्ध नहीं उपलब्ध क्योंकि होने का समय लिमिटेड होता है, वो खाद मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। पता चला यहाँ का किसान है उसको अभाना का टोकन मिल रहा है, तेंदुखेड़ा का टोकन मिल रहा है, तेंदुखेड़ा वाले किसान को यहाँ पाटन का टोकन मिल रहा है। इस टाइप की अनियमितताएं हो रही है, इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, को लूटा वोटों के रूप में, अब जब वोटों को रूप में लूट लिया, अब फिर दोबारा लूट रहे हैं धन के रूप में। जितना 5,000 करोड़ रुपए चंदा जितना गरीब आदमियों का सबका हम जितना सब लोगों ने एकत्रित करके भेजा है, और RSS और भाजपा के लोगों की ही ड्यूटी है जे वहाँ पूरा नंगा नाच कर रहे हैं, पूरा जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं। RSS पूरे देश में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही, उसी चंदे से तो बना रही। जो राम मंदिर का चंदा है, RSS के सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और भाजपा की पार्टी में भी पैसा वहाँ से जा रहा है और RSS की जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं उसी धर्म के चंदे से बन रहा, पब्लिक मूर्ख बन रही। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था का जो चढ़ावा था उसको चोरी किया गया। किसानों की खाद बीज की समस्या है और डीजल के रेट जो बढ़ गए हैं उससे किसानों की लागत भी बढ़ी है। और तीसरा, जो नीट की परीक्षा में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जो पेपर लीक हुए हैं उसमें 19 छात्रों ने आत्महत्या कर ली और सैकड़ों छात्रों को अपने माता पिता अभिभावकों के साथ आज अपमानित होना पड़ रहा है, जिनका चयन नहीं हुआ है। इस सब बातों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन हमारे हर्ष यादव जी प्रभारी जी के साथ हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जी ने सौंपा है और हम मांग करते हैं कि भगवान श्री राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसका सार्वजनिक रूप से खुलासा हो, उसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध हो और छात्रों की जो नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं उनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस के तत्वाधान में आंदोलन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। मेरी विशेषकर आपसे और आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग है कि जितने भी सरकारी पद स्वास्थ्य में, शिक्षा में, PHE में, स्कूलों में स्वीकृत हैं, उनको तत्काल भरने के लिए प्रदेश सरकार के लिए लिखें। और आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग है कि अति आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा और पेय, इनमें जो रिक्त स्थान है इनको तत्काल भरा जाए और लोगों को ये बताया जाए कि इन विभागों में कितने पद हैं स्वीकृत और कितने यहाँ भरे हैं। 50% से ज़्यादा पद नहीं भरे हुए हैं। गांव की अस्पतालें और स्कूल खाली हैं। पेयजल की समस्या भीषण खड़ी है। तीसरा, समय रहते खाद क्यों नहीं बांटा गया, इसका एक्सप्लेनेशन जिला प्रशासन दे
और प्रमाणिक बीज और प्रमाणिक खाद की जानकारी सरकार लोगों को दे और प्रदेश जिला प्रशासन दे। अन्यथा जिनने गलत बीज और गलत खाद बांटा गया है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये हमारी आपके माध्यम से मांग है। और समय रहते इस पर नहीं हुआ तो किसान बड़ा पैमाने पर जन आंदोलन करेंगे।